ज़रूर मुझे बताना है राशिद भाई को कमेंट में आपको ये कैसे लगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखने और सुनने वालों को राशिद भाई का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो और खैरियत नाली रहे हो। तो राशिद भाई आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाजिर हुआ है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये है जी चिकन पुलाव, राशिद भाई का स्पेशल पुलाव, जो एक बार खाए और बार बार बनाए और बार बार खाए तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ज़रूर बनानी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी राशिद भाई के स्पेशल चिकन पुलाव के लिए हमें चाहिए एक पतीला। पतीले में मैंने 1 कप डाला है ऑयल। ठीक है, ऑयल तकरीबन गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद ऑनियन दरमियाने साइज के। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ये मेरे पुलाव राइस हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और बहुत इजी रेसिपी है ये, आपने आधे घंटे में ये तकरीबन तैयार हो जाते हैं। कोई मेहमान आ जाए या अपने लिए कोई घर पर पकाने हों तो ये आधे घंटे। तो मैं ऑनियन को फ्राइड करके दोबारा हाज़िर होता हूँ। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, तो अब इसमें हम जो है खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने तेज़ पत्ता ले लिया, दालचीनी ले लिया, बादाम का फूल ले लिया, मिक्स मसाला जो है ना साबुत। ठीक है, बड़ी इलायची, जायफल और जवैतनी, ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको तकरीबन थोड़ी देर पकाएंगे। तो अब हमने ऐड इसमें करना है, जो पहली चीज़ है वो है मसाला। ठीक है, मिक्स चिली पाउडर या आपके पास कोई कश्मीरी से मिर्च है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगा क्योंकि हम चावल बना रहे हैं 1 kg, तो सॉल्ट हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मसाले को हमने 30 सेकंड भूनना है। इसके बाद जो है अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ठीक है, टमाटर थोड़े से भून लेने, पहले थोड़े से गल जाएं तो फिर दोबारा मैं आपके पास आता हूँ। तो जी टमाटर थोड़े से नरम हो गए हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा 1 टेबल स्पून गार्लिक और 1 टेबल स्पून जिंजर। ठीक है, पेस्ट, ये पेस्ट आपने इस्तेमाल करनी है। टमाटर जो मैंने इसके अंदर डाले थे वो 3 थे। ठीक है, दरमियाने साइज़ के। और ये थोड़ा सा हो जाए तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन जो है वो तकरीबन 1.25 किलो 1.5 किलो गोश्त है। ठीक है, आपने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि जब आप भूनेंगे तो इसका टेस्ट जो है ना अच्छा निकलेगा। कच्चे मसालों में अगर चिकन डालेंगे तो फिर वो टेस्ट आपका अच्छा नहीं बनेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। और हर जो भी शेफिंग करता है, कुकिंग करता है, घर में जो मेरी बहनें हैं या जो कोई रेस्टोरेंट में करते हैं, तो उनको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो भी आप मसाला बनाते हैं उसको अच्छी तरह से कुक करके फिर अपनी चीज़ डालें। कच्चे मसाले में डालेंगे तो वो टेस्ट सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मसाला पक जाए तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। मसाला तकरीबन हमारा तैयार है। ठीक है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है ना मसाले में सही तरह से पकाना है। ठीक है, 70 से 75% जो है ना 75-80% इसको कुक करना है, क्योंकि जब हम दम में देंगे चावल तो उसमें भी जो फ़र्क है वो निकल जाएगा। तो फ्लेम जो है ना मैंने तेज़ कर लिया है, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो दोबारा फिर आते हैं, आपको फिर दिखाता हूँ आपको। जी चिकन हमारा तैयार है, देख सकते हैं।
तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी 1 किलो चावल में पानी में डालूँगा 1.5 लीटर, क्योंकि मैंने चावल तकरीबन 40 मिनट भिगोए। तो अगर आप इतनी देर पानी में भिगो के रखें चावल को तो फिर आप 1 किलो चावल में 1.5 लीटर डालें पानी, ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप तकरीबन 5 से 10 मिनट डालते हैं तो फिर आपने तकरीबन 1 लीटर 700 ml 1700 डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो आपके चावल जो ज़्यादा गल जाएंगे। तो जब तक उबाल आता है चावलों को पानी को, तो फिर मैं दोबारा हाज़िर होता हूँ। पानी को उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, ठीक है? तो चावल तकरीबन हमने जो है इतने कुकर ने दम से पहले तकरीबन ये पानी इसमें 10% रहना चाहिए, फिर आप दम देना है हमने, ठीक है? जब भी आप चावल कुक करें तो दम को तकरीबन 10% पानी रह जाए तो आप दम पर लगाएं, क्योंकि जो चावल में थोड़ा बहुत रह जाता है कच्चापन वो ख़त्म हो जाता है और अच्छे चावल कुक हो जाएंगे। अगर आप पहले ही रख देंगे पानी ज़्यादा हो तो फिर वो चावल जो है ना खिलेंगे नहीं, सारे जो है ना उधर ही अंदर ही टूट जाएंगे, ठीक है? तो जब तक दम आता है तो मैं दोबारा फिर आता हूँ आपके पास। चावलों में पानी तकरीबन 10% रह गया, 10 से 15%। तो आप जो है ना हम आग स्लो कर लेंगे और ऊपर हमने पहले फॉइल लगानी है, ठीक है? फॉइल लगा के ऊपर से बंद कर लेंगे लीड के साथ, ठीक है? ये हमने तकरीबन पहले हमने 4-5 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखना है, तो उसके बाद जो है ना 15 मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है, ठीक है? तो इसके ऊपर वज़न भी रख लेते हैं कि ये दम अच्छी तरह से हो जाए और फॉइल को साइडों से बंद कर दें, ठीक है? तो मिलते हैं फिर जब राइस तैयार हो जाते हैं। तो टाइम हो गया, तो चावल तकरीबन हमारे तैयार हैं। हो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तैयार है, तो अब मैं इसको फाइनल लुक दिखाऊंगा आपको बाहर निकाल के, ठीक है? आप माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त चावल हमारे बने, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बने। आपने ज़रूर ट्राई करने। राशिद भाई के स्पेशल चिकन पुलाव आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ये देख सकते हैं ये कलर भी का कितना प्यारा है कलर। आप जब ऑनियन को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे तो आपका ये कलर निकलेगा। अगर लाइट करेंगे तो फिर लाइट कलर आएगा, ठीक है? आपका जो कलर आता है वो ऑनियन पर होता है। जब आप ऑनियन ज़्यादा डार्क ब्राउन रखेंगे तो उनका चावलों का कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कुक हुए। और ज़रूर आपने ट्राई करने और ज़रूर मुझे बताना है राशिद भाई को कमेंट में आपको ये कैसे लगे। तो राशिद भाई इंदा भी आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देगा इंशाल्लाह। तो लीजिए जनाब, माशाल्लाह हमारे राइस तैयार है। माशाल्लाह राशिद भाई के स्पेशल जो है चिकन पुलाव, मज़े वाले पुलाव तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने, निखरे निखरे चावल और खुशबू मज़े वाली। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आपने ज़रूर घर पर पकाने और ज़रूर राशिद भाई को बताना है कमेंट में कि आपने कैसे लगे राशिद भाई के स्पेशल चिकन पुलाव। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो च भी सोहनियां सोहनियां रेसिपियां ते सोहने सोहने खाने तुसां गी दसां ते तुसां बेने बच्चियों याद रखसो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह सोने वाला है।